भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 भारत माता की जय। मैं अब जिले की टीम से जो हमारे बीच में हमारी वंदे मातरम का मतलब है कि अपने देश को, माटी को सलाम करना, वंदना करनी, उसके प्रति समर्पित होना। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश भर में आज 150 जो कार्यक्रम करा रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोग समर्पित हुए हैं। आज यहाँ पे सबने भारतीय जनता पार्टी ने खासकर पूरन विधानसभा के इस क्षेत्र महाराजा हरि सिंह पार्क के अंदर हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर आज इकट्ठा गान किया, सामूहिक गान किया। और इसमें खास तौर से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान तरुण चुग जी आए, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी और राज्यसभा मेंबर वो भी उपस्थित रहे। जुगल किशोर शर्मा भी इसमें हमारे एमपी साहब वो भी समर्पित रहे। हम लोगों ने आज सबने मिलकर ये सामूहिक जो आज़ादी की एक लड़ाई का ये वंदे मातरम एक गीत था, आज उसको हम लोगों ने याद किया। और इस अवसर पर हम लोगों ने ये प्रण किया है कि हम मातृभूमि के प्रति हम लोग समर्पित रहेंगे, मातृभूमि के प्रति कार्य करेंगे। और उसकी सुंदरता का व्याख्यान भी इसके अंदर है, उसके अंदर देशभक्ति का अभियान भी है, उसके अंदर रक्षा हम करेंगे उसका भी व्याख्यान है। इन सबको सामूहिक रूप से देखते हुए आज ये कार्यक्रम किया गया। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश ही सब कुछ है, देश के आगे कुछ भी नहीं है। हमें परिवार समाज से ऊपर उठकर देश के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए। आदरणीय अरविंद गुप्ता जी का सम्मान करें। अरुण सेठी जी से अनुरोध है, पटका जो तिरंगा है हमारी आन बान और शान है, उससे जम्मू की पहचान है। मैं अब निवेदन करूंगी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक अरविंद गुप्ता जी से और यहाँ के महामंत्री रविकांत जी से कि वे ओथ लेकर हमारे बीच में, राज्यसभा की ओथ लेकर हमारे बीच में आए हैं। हमारे तेजस्वी यादव का मुझे पता नहीं, बदलाव क्या है? मैं बिहार से आ रहा हूँ। मैं बिहार में पार्टी के नाते वहाँ पर गया था। लोग पिछले 15 सालों में जो विकास हुआ है ना, उसे जारी रखना चाहते हैं सर। 2018 इसलिए वो एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। सर, अभी आप यहाँ पर आए, 150 साल पूरे हो चुके हैं राष्ट्रीय गीत की, क्या कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जम्मू में महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में रखा गया है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए और नगरोटा विधानसभा में जो इलेक्शन चल रही है उसे मद्देनजर रखते हुए जहां पर आए हैं, एक प्रेरणा वंदे मातरम के मंत्र से हम ले रहे हैं। देश के प्रति समर्पण भाव से काम करेंगे, ये संकल्प जो है आज हमने जहां पर लिया है। विधानसभा हो चाहे कश्मीर घाटी की हो, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। कमल के फूल पर मोहर लगाकर दिव्यानी राणा को जिताने का काम कर रहा है। आखिर में कोई बाकी को मैसेज देना, यही तो भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और विकास को आगे बढ़ाएं। एक मिनट यार, झंडा नहीं उठाया जाता था। ऐसा कि मैंने महबूबा जी के उस बयान का जिक्र किया है जो उन्होंने 3 अगस्त 2019 को दिया था
कि अब जम्मू कश्मीर में कोई भारत का तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं होगा। तो मैं आज भी कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में देश के प्रति प्रेम है, अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम है। आप देश को तोड़ने वाले, देश के राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ ध्यान देने वाले काम मत करें। तरुण जी, अभी इस समय जो है आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम ये जो कार्यक्रम है देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, लेकिन कुछ ऐसा तबका है कश्मीर में जो कह रहे हैं कि गैर इस्लामिक है और हमारी भावनाओं को आहत करने का काम करेगा। राष्ट्रभक्ति का गीत है और राष्ट्रीय गीत है। मादरे वतन को सलाम कहने के लिए हर भारतीय का दिल करता है। ये केवल संकीर्ण मानसिकता वाले लोग राष्ट्रीय गीत का विरोध कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा, दुनिया में कोई ऐसा देश है कि वहां के नागरिक राष्ट्रीय गीत पर टिप्पणी करें? उनकी ये टिप्पणी असंवैधानिक। लेकिन कुछ उलेमाओं ने कहा है कि हमारे धर्म पर इस तरह से सीन लगाए जा रहे हैं। पहले एम्बलम को इशू हुआ था, जिस तरह से अशोक चिन्ह को लेकर श्राइन में आवाज उठाई गई थी। अब इस तरह ऐसा है कि मैं उनसे कहूंगा, छोटी बातें छोड़े और पवित्र राष्ट्र गीत को मिलकर गाएं। सर, अब बड़गाम और नगरोटा के इलेक्शन है, किस तरह से आप उसको लेते हैं? क्या ये जीत का कितना आश्वासन आपको भरोसा? ऐसा है कि एनसी दोनों जगह से हारेगी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतेगी। नगरोटा भी जिस तरह से विधानसभा के चुनाव की बिगुल बजता है, तरुण जी नंद किशोर जी आप ही के पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके समर्थक काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं कि देवयानी। ऐसा है कि नंद किशोर जी हमारी ऑपोजिशन को होगा। ऐसा है, नंद किशोर जी हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और बहुत पुराना कार्यकर्ता परिवार है और वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। खुद जुगल जी ने कमांड समेटी है। ये चुनाव नंद जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। अभी पिटीशन डाली है किसी कांग्रेस क्या अपोजिशन के जो लीडर है, क्या पिटीशन, किस चीज पे पिटीशन डाली है? भाजपा जी आई थिंक। हाँ, मैंने आज चुनाव आयोग में शिकायत की है कि तरन तारण बाई इलेक्शन में पंजाब में कांग्रेस पार्टी रंगरेटे गुरु के बेटे के किताब से नवाजे हुए सिख धर्म के बड़े योद्धा बाबा जीवन सिंह जी का 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश लिए हुआ चित्र चुनावी सभाओं में इस्तेमाल कर रहे। चुनावी सभा में आप किसी भी महापुरुष का, धर्म का चिन्ह, फोटो का इस्तेमाल करना चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध। उन्होंने चुनावी बैनर में पूज्य 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश पकड़े हुए बाबा जीवन सिंह जी की जो फोटो लगाई है और उसके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। ये चुनावी प्रक्रिया चुनाव आयोग की नियमों के विरुद्ध है। मैंने चुनाव आयोग से मांग की है कि तुरंत कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा खारिज किया जाए, उन्हें चुनाव से हटाया जाए और एलओपी प्रताप सिंह बाजवा को चुनावी प्रक्रिया से हटाते हुए चुनाव में धार्मिक फोटो का इस्तेमाल करने पर कठोर कार्रवाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि आप हिस्सा नहीं है, यानी कि भाजपा हिस्सा नहीं है इस समय सरकार की। बड़ी सजा ये है कि स्टेटहुड उनको समय पर नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने डिलिमिटेशन इलेक्शन और स्टेटहुड की बात की थी, इसमें से दो चीजें तो हुई हैं। मेरा उनसे निवेदन है, आज 385 दिन हो गए उन्हें सरकार बनाए। जिन मुद्दों पर और जिन विषयों पर उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें से एक भी शब्द वो पूरा नहीं कर पाए। उमर अब्दुल्ला साहब, जनता ने आपको चाहे भाजपा से 1,26,000 कम वोट दिए हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है जनता से किया हुआ वादा पूरा करें
जनहित के काम करने पर उन्होंने किन्हें रोक रखा है? एक भी फाइल बताएं जो कहीं रुकी हो। असल में कोई ऐसी फाइल ही नहीं जो जनहित की हो, मैनिफेस्टो को पूरा करने वाली हो, जिसे उमर अब्दुल्ला सरकार ने शुरू सर, जो किया। बिजनेस रूल्स की फाइल होती है, ऐसा है कि बिजनेस रूल्स फ्रेम होते हैं और उस पर काम होता है, लेकिन आपको कौन रोक रहा है कि आपने मैनिफेस्टो में बिजली फ्री का वादा किया, फलाना वादा किया? कोई नहीं रोक रहा, उनके पास समय नहीं।